हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम ट्यूटर। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के पाठ 13 का अभ्यास कार्य। पाठ का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। और अगर आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला है, इयम धरा कहि स्वर्णवद भाति। यह धरती किससे सोने के समान सुशोभित है? उत्तर हो जाएगा शस्य ही, यानी कि फसलों से। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि के रूप में कहाँ पर सुशोभित है? उत्तर हो जाएगा क्षितौ, यानी कि पृथ्वी पर। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता। यह किसकी महाशक्तियों से परिपूर्ण है? उत्तर हो जाएगा अणु नाम, अर्थात परमाणु के। इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति। यह भूमि किसमें लगे हुए लोगों की है? उत्तर हो जाएगा प्रबंधे, यानी कि प्रबंध में। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ क्या हमेशा भरा रहता है? उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न भांडम, अनाज के बर्तन। अगला प्रश्न है, समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। पाठ से समानार्थक पद चुनकर लिखें। यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनके समानार्थक पद यानी कि समान अर्थ वाले पद चुनकर लिखने हैं। पहला है पृथिव्याम, यानी कि पृथ्वी पर। समानार्थक पद हो जाएगा क्षितौ, सुशोभिते, यानी कि सुशोभित हो रहा है। समानार्थक पद होगा भाति। बुद्धिमताम, यानी कि विद्वानों की। समानार्थक पद हो जाएगा विपश्यजनानाम। मयूराणाम, यानी कि मोरों की। समानार्थक पद हो जाएगा शिखी नाम। अनेकेशाम, यानी कि अनेकों की। समानार्थक पद हो जाएगा बहु नाम। अगला प्रश्न है, श्लोकांशान मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोकों के अंशों का मेल करके लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ श्लोक दिए गए हैं। हमने अभी जो पाठ में पढ़ा था वही श्लोक यहाँ पर है, उसके अंश हैं। इनका आपस में हमें मेल करना है। पहला है, त्रिशूल अग्नि नागही पृथिव्या अस्त्र घोरही। तो इसका अगला जो पार्ट है, अगला जो अंश है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अणु नाम महाशक्ति भी पूरितेयम। इन दोनों को हम मेल कराएंगे। सदा पर्वणाम उत्सवा नाम धरेयम। इसका अगला अंश हो जाएगा क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इनका हम मेल करा देंगे। फिर है वने दिग्गजा नाम तथा केसरी नाम। इसका अगला जो अंश है वो हो जाएगा तटी नाम इयम वर्तते भूधरा नाम। इन दोनों का मेल करा देंगे। फिर है सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम। इसका अगला अंश हो जाएगा नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। इसका अगला अंश हो जाएगा जगद वंदनीया च भू देव गेया। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। चित्र देखकर पाठ से उपयुक्त पद चुनकर वाक्य की पूर्ति करें। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है, इससे संबंधित कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, तो हमें इन्हें पूरा करना है। पहला वाक्य है, अस्मिन् चित्रे एका वहति। इस चित्र में एक बह रही है। क्या बह रही है? तो यहाँ पर एक नदी बह रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे नदी। अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति। नदी निःसरति। नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो नदी पर्वतों से निकलती है। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्वतात। नदी पर्वतात निःसरति।
नद्याः जलम भवति। नदी का जल होता है, कैसा होता है? पीयूष तुल्यम। नदी का जल अमृत के समान होता है। सस्य सेचनम भवति। सस्य यानी कि फसल, फसल को सींचा जाता है या फसल की सिंचाई होती है, किससे होती है? नदी के जल से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नदी जलेन शस्य सेचनम भवति। भारतः भूमिः अस्ति। भारत भूमि है, किस प्रकार की भूमि है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वर्ण, सोने की भूमि है। भारत स्वर्ण भूमि अस्ति। अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। चित्र देखकर मंजूषा से उपयुक्त पद चुनकर वाक्यों की पूर्ति करें। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया हुआ है और नीचे कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं। इनको पूरा करने के लिए यहाँ पर मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं, तो हमें उचित पदों को चुनना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते। इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं? अस्त्राणि, अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम अस्त्राणि लिखेंगे। एतेषाम अस्त्राणाम युद्धे भवति। इन अस्त्रों का युद्ध में होता है, क्या होता है? प्रयोगः। भारतः एतादृशानां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। यहाँ पर हम लिखेंगे अस्त्राणाम। भारत इन अस्त्रों का प्रयोग करके विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति। यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। आधुनिक ही अस्त्र ही, यहाँ पर हो जाएगा सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखें। तो यहाँ पर जो चित्र हमें दिया गया है, इसको देखकर इसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, यह किस चीज़ का है? यह दीपावली पर्व का है। तो यहाँ पर हम वाक्य लिखेंगे, इदं चित्रं दीपावली पर्वस्य अस्ति। यह चित्र दीपावली पर्व का है। सर्वे दीप प्रज्वलनम कुर्वन्ति। सभी दीप जला रहे हैं। तत्र अनेके दीपकाः प्रज्वलन्ति। वहाँ पर अनेक दीपक जल रहे हैं। पिता पुत्रं च दीपान् दृष्ट्वा प्रसीदतः। पिता और पुत्र दीपकों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। सर्वे जनाः नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। सभी लोगों ने नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखें। तो यहाँ पर जो चित्र है वह रक्षाबंधन पर्व का है। इस पर हमें 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो पहला वाक्य है, इदं रक्षाबंधन पर्वणः दृश्यम अस्ति। यह रक्षाबंधन पर्व का दृश्य है। भगिनी भ्रातुः हस्ते सूत्रम बध्नाति। बहन भाई के हाथ में सूत्र बांधती है। भ्राता भगिन्ये उपहारम यच्छति। भाई बहन को उपहार देता है। सह भगिन्यै रक्षार्थम वचनान अपि यच्छति। वह बहन को उसकी रक्षा के लिए वचन भी देता है। एतत् स्नेहस्य पर्व अस्ति। यह स्नेह का पर्व है। अगला प्रश्न है, अत्र चित्रं दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु
प्रकृतेः वर्णनम कुरुत। इस चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों में प्रकृति का वर्णन करें। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है, उसके अनुसार हमें यहाँ पर 5 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य है इदम वनस्य चित्रम अस्ति। यह वन का चित्र है। वने अनेके वृक्षाः सन्ति। वन में अनेक वृक्ष हैं। अत्र अनेके वन्य जीवाः सन्ति। यहाँ पर अनेक वन्य जीव हैं। एकः मृगः तत्र उपविशति। एक मृग वहाँ पर बैठा है। वने मयूराः भ्रमति। वन में मोर घूम रहा है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।